हर हर महादेव दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार तांत्रिक ने राजा विक्रम से कहा, यदि वह उसके लिए पीपल के भूत को पकड़कर लाएंगे तो वह उन्हें असीमित शक्तियां प्रदान करेगा। यह सुनकर राजा विक्रम ने तांत्रिक की बात मान ली और बेताल को पकड़ने के लिए शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान में पीपल के पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रम ने उसे पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया, लेकिन बेताल बहुत चालाक था। उसने राजा से कहा, यदि तुमने रास्ते में एक भी शब्द बोला तो मैं फिर से पीपल के पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। इसके बाद बेताल ने राजा विक्रम को कहानी सुनानी शुरू की और हर कहानी के अंत में वह राजा से एक कठिन प्रश्न पूछता और यदि राजा सही उत्तर देता तो बेताल वापस पेड़ पर चला जाता और यदि राजा गलत उत्तर देता तो बेताल चुपचाप उनके कंधे पर बना रहता। हर बार की तरह बेताल कहानी कहने लगता है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। इस नगर में गणाधीप नाम का राजा राज करता था। केशव नाम का एक ब्राह्मण भी निवास करता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण की मालती नाम की एक पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। मालती शादी योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता सताने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गए तब उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसे अपनी लड़की का ब्याह का प्रस्ताव रखा। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का पसंद आ गया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है और दो उनके साथ आए थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसका लड़का तीनों सोच में पड़ गए। तभी अचानक से लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता और भाई ने तथा तीनों लड़कों ने बहुत जतन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मालती की मौत हो गई। दुखी होकर मरी हुई मालती को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम करने लगे। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियों को चुन लिया और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे लड़के ने राख की गठरी बांध ली और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर गांव-गांव घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को गुस्सा आया। उसने अपने ही लड़के को डांटा, फिर भी वह नहीं माना तो उसे उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए वहां से चल दिया। घर वालों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो वहाँ वो भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की किताब लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह करामाती किताब उसे मिल जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वहाँ से किताब लेकर चल दिया और उस स्थान पर गया जहाँ उस लड़की को जलाया गया था। वहाँ जाकर उसने देखा तो दूसरे लड़के भी वहाँ बैठे थे और बातें कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को भी पता लग गया था कि तीसरे लड़के को किताब मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है। पहले वाले दोनों लड़कों में से एक ने लड़की की हड्डियाँ निकाली तथा दूसरे ने राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों में विवाद शुरू हो गया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजन ने उत्तर दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके पुत्र के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह पिता के बराबर हुआ और जो उसकी राख लेकर याद में डूबा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा की यह बात सुनकर बेताल फिर उस पीपल के पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य को फिर उस पीपल के पेड़ के पास लौटना पड़ा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको विक्रम बेताल की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।